गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक आप लोगों ने अप्रैल और मई में 3 टॉपिक पढ़े थे, जिसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, द्विघात समीकरण, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी और तीसरे नंबर का आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री। ये 3 टॉपिक हमने आपको वहाँ लास्ट मंथ में कराए थे। अब आज 3 कराए है तो आपका कोर्स आगे बढ़ेगा। तो आपका जो नया टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। यानी मैथ की ऐसी ब्रांच जिसके इंटरनल में हम किसी भी ट्रायंगल की साइड्स और एंगल के बीच में, यानी कोण और भुजाओं के बीच में हम रिलेशन की स्टडी करते हैं। जो रिलेशन होता है एंगल्स और साइड में, उसकी हम स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब बात आती है किस टाइप का ट्रायंगल होना चाहिए। यहाँ पे ट्रायंगल होना चाहिए राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज होना चाहिए। जो त्रिभुज है उसका होना समकोण मस्ट है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ पे त्रिभुज बना है एबीसी, जिसमें जो कोण दिए है आपको कितना 90 डिग्री है। कोण भी कितना है 90 डिग्री है। अब कोण भी आपका 90 डिग्री है तो आपने इसमें क्या देखा कि 90 है। जो 90 डिग्री होता है उसके सामने जो साइड्स होती है 90 डिग्री के सामने ये साइड्स पड़ रही है, ध्यान से देखिएगा। एसी क्या पड़ रही है? एसी। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। अब जिस भी कोण के सापेक्ष हम संबंध निकालते हैं, मान लीजिए कोण सी के सापेक्ष संबंध में क्या मान लिया थीटा। क्या मान लिया थीटा। हमने सी के सापेक्ष संबंध निकाले तो कितना मान लिया थीटा। इसके जो सामने वाली साइड है ये यानी कि एबी, क्या एबी, ये जो आपकी पड़ी लंब हो जाएगी परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ठीक। और जो तीसरी साइड होगी वो अपने आप क्या होती है? आधार बेस। तो इस तरह से हमको सबसे पहले किसी भी समकोण त्रिभुज के लंब, कर्ण और आधार के बीच रिलेशन की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए 90 के सामने कर्ण, जो कोण है उसके सामने आपका लंब होगा और बची भुजा में क्या होगी? आधार होगी। ये तो मैंने बताया कि किस तरह से समकोण त्रिभुज में कौन सी साइड मिलेगी। अब इसमें सूत्र बनते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। पहला आता है आपका sin थीटा। sin थीटा मतलब किसी भी लंब का कर्ण के सापेक्ष मींस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर दूसरा आपका होता है cos थीटा, आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा आपका tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चौथा आपका cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटे लंब। फिर आपका आता है sec थीटा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार इसे क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगला आपका cosec थीटा कर्ण बटे लंब मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखे sin लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot आधार बटे लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec कर्ण बटे आधार हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और फिर होता है cosec कर्ण बटे लंब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह आपने क्या लिखा? कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में पाए? 6 पाए। अब देखिए इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आपस में क्या रिलेशन होता है। जैसे देखिए यहां पे लिखा है sin थीटा बराबर 1 अपॉन cosec थीटा और cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा। यानी क्या लिखा? sin थीटा का व्युत्क्रम होता है cosec थीटा और cosec थीटा का व्युत्क्रम होता है sin थीटा। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम है। यानी sin थीटा बराबर 1 अपॉन cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा। इससे आप ऐसे बोल सकते हो कि sin थीटा इनटू cosec थीटा ये जो है इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपने क्या लिखा? sin और cosec एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है? tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। क्या लिखा? tan cot का रेसिप्रोकल है और cot tan का। तो ऐसे इनमें भी रिलेशन आ जाएगा tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। आपस में कुछ क्या रिलेशन। इसका नेक्स्ट है cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा और sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। आपने क्या लिखा? cos का रेसिप्रोकल sec और sec का रेसिप्रोकल cos। तो ऐसे इनमें रिलेशन आ गया cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1। तो आपने क्या लिखा कि हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थे जिसमें तीन का सेट जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल यानी sin cosec का, tan cot का और cos sec का है। इसके बिसाइड्स इसके अतिरिक्त हमारे दो सूत्र और हैं। cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। यानी cot थीटा निकालना तो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू बताओ।
तो रख के सीधे निकाल लेंगे। और नेक्स्ट होता है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। इस तरह से आप लोग इन फार्मूले को तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट इन फार्मूले को तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम पे हम आप लोग को सारे एक्सरसाइज कराएंगे और कुछ आपको एग्जांपल्स बताएंगे।